हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। गलवान वैली क्राइसिस के 4.5 साल बाद इंडिया और चाइना फाइनली एक ब्रेक थ्रू के पॉइंट पे हैं। इन 4.5 सालों में 21 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुए, 17 राउंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैंपेन चला, कोर कमांडर्स मिले, डिप्लोमेट्स मिले, फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिले एंड फाइनली एक अग्रीमेंट पे पहुँचे। जब प्रधानमंत्री रशिया में जाने वाले थे ब्रिक्स समिट के लिए, उसके एक दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अनाउंस किया कि इंडिया और चाइना हैव रीच्ड अ पेट्रोलिंग अग्रीमेंट अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। और ये फर्दर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से रीआइटरेट किया गया कि जो पेट्रोलिंग है LAC की इन ईस्टर्न लद्दाख, दैट विल go back to the pre-Galwan times. LAC is line of actual control. ये de facto border है between India and China। 3,400 किलोमीटर्स का ये longest disputed border है। ये agreement इतना आसान नहीं था। It required a lot of painstaking diplomacy, perseverance and tenacity from India's part. पिछले 4 सालों में बहुत सारे मुद्दे रिजॉल्व हो गए, या जो भी इंडिया और चाइना के बीच में आप रेजोल्यूशन मान सकते हैं। कंप्लीट रेजोल्यूशन तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट गलवान क्राइसिस के पहले जैसी सिचुएशन हो जाए वैसा करने में सक्षम हो गए थे। इन पिछले 4 सालों में जो वार्ताएं हुई मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, उसमें बहुत सारे जगह डिसंगेजमेंट हुआ, सोल्जर्स व पुल्ड आउट, बफर जोन्स क्रिएट किए गए जहां पे दोनों साइड्स एंटर नहीं कर सकते थे, जैसे कि पैंगोंग सो। मुद्दा जहां आके अटक गया था वो था देप्सांग प्लेन्स एंड डेमचौक। इसके लिए चाइना कह रहा था कि ये जो डेमचौक और डेमचौक वाला मुद्दा है ये गलवान वैली को प्रीडेट करता है, इसलिए इसे लेगेसी इशू में डाल देना चाहिए। बट इंडिया डग इट्स हील्स। इंडिया ने कहा कि ये 350 किलोमीटर है देप्सांग प्लेन्स में, उसमें 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, 10, 11, 11A, 12 एंड 13। उसको इंडिया को एक्सेस चाहिए क्योंकि देप्सांग प्लेन जहाँ से फैन आउट करते हैं, जहाँ से स्प्रेड आउट करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बॉटल नेक, उसको कहते हैं बॉटल नेक है उस एरिया को। उस बॉटल नेक में जब इंडियन मिलिट्री पहुँचती थी, इंडियन आर्मी पहुँचती थी, तो वहाँ पे उनको चाइनीज़ ट्रूप का सामना करना पड़ता था एंड दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। इंडिया का कहना था कि ये डेप्सांग में पेट्रोलिंग एक्सेस इंडियन सोल्जर्स को होना चाहिए। डेमचौक में भी 2 ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे और जो एरिया था वो डेप्सांग से कम था, लेकिन यहाँ पे भी नथिंग लेस देन एक्सेस टू पेट्रोलिंग एरिया इंडिया को कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं था। चाइना अड़ा हुआ था कि ये लेगेसी इशू है एंड एट सम पॉइंट उसने ये भी सजेस्ट किया कि पैंगोंग सो की तरह इनको बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, मतलब कोई साइड पे एंटर ना किया जाए। बट इंडिया वाज नॉट रेडी। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि इनकी ये एरिया इम्पॉर्टेंट है, इसमें पेट्रोलिंग एक्सेस चाहिए और प्लस जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड है उस एरिया में उस पर एक्सेस चाहिए। आर्मी एरियाज पे जो डिस्कशन था, जो इंगेजमेंट थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको लेके मोमेंटम आया इन मिड 2024। जयशंकर जी ने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से वो अस्ताना में मिले जहाँ पे SCO की समिट हो रही थी, वो लाओस में मिले उसी महीने जहाँ पे आसियान की समिट हो रही थी एंड फ्रॉम देयर मोमेंटम इन दोनों इश्यूज़ पे डिस्कशन टुक मोमेंटम। इसमें अब रशिया का हाथ कितना है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी ने ऑफिशियली रशिया ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम लोगों ने चाइना और इंडिया के बीच में जो मतभेद हैं या जो अग्रीमेंट पे अराइव करने में कोई मदद की। हालांकि जो टाइमिंग है दैट इज़ सर्टनली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अनाउंसमेंट विवेक मिश्री की तब आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन कजान जाने वाले थे, जो कि रशिया में है, फॉर ब्रिक्स समिट। एंड इट वाज, हालांकि जो मेन इवेंट था वो ब्रिक्स था, लेकिन जो बायलैटरल टॉक, प्रॉपर बायलैटरल टॉक जो इंडिया शी जिनपिंग एंड मोदी जी में हुई, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ ब्रिक्स समिट। इट वाज नॉट अ
पुल असाइड या एक डिनर पे बैठ के बातचीत कर ली बायलैटरल टॉक्स होकर. इट वाज अ प्रॉपर बायलैटरल टॉक बिटवीन द टू कंट्रीज़, जिसमें कि हालांकि चाइना की तरफ से शी जिनपिंग ने बहुत ही जनरल से स्टेटमेंट्स दिए, पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके जो इशू, जो गलवान वाली इशू पे जो अग्रीमेंट में दोनों पहुँचे हैं दोनों साइड्स, उस पर कोई बात नहीं की. लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो सीमा पे जो विवाद था, उसमें जो सीमा विवाद पे जो अग्रीमेंट्स पे दोनों साइड पहुँचे हैं, दैट इज़ वेलकम. अब बात यहाँ पे ये है कि क्या डज दिस हेराल्ड अ न्यू एरा इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया ने एक परसिवरेंस एंड टेनेसिटी एंड जो नर्व्स ऑफ स्टील दिखाई है कि नहीं, हमें जो इश्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं हम उस पर नहीं झुकेंगे. एक तरीके से देखा जाए, चाइना ने एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जो उन्होंने कभी भी पहले अपने निगोसिएशंस में नहीं दिखाई है. तो क्या ये कहा जा सकता है कि चाइना और इंडिया हैव हराल्डेड अ न्यू एरा? वेल ये इट्स डेफिनेटली वेलकम कि एक अग्रीमेंट पे दोनों साइड्स पहुँचे हैं. दीज आर एशियन सुपर पावर्स, जायंट्स, बट इट इज़ मोस्टली अ बैंडेड बिटवीन द, जो लार्जर पिक्चर है, जो ब्रॉडर इशू है, उसमें एक बैंडेड है. चाइना जैसी कंट्री पे वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता. 1986 टू 1987 में जो वांगडुंग, ये जिसको कि सुमदुरोंग चू भी कहा जाता है, उस इंसिडेंट में जब बातचीत हुई, उस इंसिडेंट के बाद जब बातचीत हुई, बोथ साइड्स ने अग्री कर लिया था टू विड्रॉ फ्रॉम द हाइट्स. फिर राजीव गांधी चाइना गए 1988 में विज़िट करने उनको, एंड दैट लेड टू 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रंक्वालिटी अग्रीमेंट. इसके बाद 1996 में मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अग्रीमेंट हुआ टू इंश्योर कि जो ये जो बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, इस पे कोई वॉलेंट क्लैश ना हो. ये अग्रीमेंट वाज अपहेल्ड till 2020 when China blatantly violated those agreements. So yes, this is a welcome news, but China cannot be trusted. और ये चीज़ें इंडिया की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी देखा जा सकता है, जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक स्टेप वेलकम स्टेप है कि बॉर्डर रेजोल्यूशन की तरफ, वहीं पे निर्मला सीतारमण ने भी बयान दिया है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस ईज़ करने के लिए इंडिया कॉशियस रहेगा. ऐसे ही नहीं कि बस अब टाइज नॉर्मलाइज हो गए एंड अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आने दीजिए. देयर विल बी कॉशन एंड केस बाय केस, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके केस बाय केस मेरिट्स देखे जाएंगे. प्रेस नोट 3 में क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो FDI है फ्रॉम चाइनीज़ फर्म, दे विल बी जज्ड ऑन केस बाय केस बेसिस. और ये बॉर्डर अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि देयर विल बी अ फ्री लाइसेंस फॉर इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज़ कंपनी इन इंडिया. सो देयर इज़ कॉशन फ्रॉम इंडियन साइड, और जो कि एकदम सही भी है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ने अग्री क्यों कर लिया. चाइना इज़ नोन टू बी अ बुली एंड नॉट रियली फ्लेक्सिबल. जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइना ने एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इन बॉर्डर अग्रीमेंट्स में दिखाई है जो कि उसने पहले कभी नहीं दिखाई है. वेल, वी कैन ओनली स्पेकुलेट, बट एक वजह ये इसकी ये हो सकती है कि चाइना इज़ फेसिंग अ इकोनॉमिक डिक्लाइन. उस समय इकोनॉमिक प्रेशर चाइना पे बहुत ज़्यादा है. चाइना इज़ अंडर इकोनॉमिक ड्यूरेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस. नवंबर में अगर उसको एक ट्रम्प प्रेसिडेंसी के साथ डील करना पड़ गया तो दैट विल नॉट बी अ गुड साइन. ट्रम्प इज़ लाइक अ बुल इन चाइना शॉप. वो क्या करे उसका भरोसा नहीं है. एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं चाइना ने एक साथ इकट्ठे बहुत सारे फ्रंट्स खोल लिए हैं लड़ाई के लिए फ्रॉम मैनी कंट्रीज़. ताइवान भी, इंडिया भी, अपने बहुत साउथ चाइनीज़ सी में बहुत सारे नेबर्स के साथ बहुत सारे लड़ाई के फ्रंट्स खोल लिए हैं चाइना ने. एंड इट माइट बी टेकिंग अ टोल ऑन चाइना, ऑन शी जिनपिंग. इसलिए इट कैन बी अ रीज़न कि क्योंकि ताइवान पे क्लेम चाइना के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. इकोनॉमिकली अपने आप को वापस रिकवर करवाना चाइना के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना का मोस्टली हमेशा से यही
मोटो रहा है कि आप पॉलिटिकल अपने लोगों से, चाइनीज़ पीपल से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू गिव अप योर पॉलिटिकल फ्रीडम इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इस समय वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। सो सम हाउ इट माइट सीम अ गुड आइडिया कि अपना हिमालयन बॉर्डर इंडिया के साथ अपना जो रिश्ता है वो इवन कील पे ले आए, एक स्टेबलाइज कर दे, इफ़ नॉट रिजॉल्व ऑल टुगेदर। इट कुड बी चाइनीज़ रीज़न एंड इंडिया ऑफ कोर्स, वो हमेशा से ही कहा है इंडिया ने कि दे वांट पीसफुल बॉर्डर्स एंड विदाउट पीसफुल बॉर्डर्स देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज। इंडिया के लिए चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। द ट्रेड इज़ $118.4 billion एंड चाइना के लिए इंडिया इज़ अ की मार्केट। सो दीज कुड हैव बीन रीजंस दैट लेड टू फ्लेक्सिबिलिटी बाय चाइना टू रीच ए बॉर्डर एग्रीमेंट विद इंडिया। इट्स नो ब्रेनर कि दो एशियन इकोनॉमिक जायंट्स एंड राइजिंग सुपर पावर्स अगर आपस में बिना लड़े, बिना फ्रिक्शन के काम कर पाएँ, सो इट्स डेफिनेटली अ विन विन फॉर बोथ द नेबर्स। लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के साथ कॉशन इज़ ऑलवेज बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।